हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो हम लोग साइंस की पेडागोजी का एक ट्रिक टेक्निक करके देखे थे इसके पहले वीडियोज़ में। इसमें मैं बात करूंगा कि इसका उद्देश्य क्या है, साइंस विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या है और इसकी विज्ञान शिक्षा में साइंस की प्रकृति कैसी होती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। पहला कार्यक्रम इसमें जो होता है, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, कल्टीवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियसिटी ऑफ चिल्ड्रन, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। 3 पॉइंट हम लोग पॉइंट वाइज देखते जाते हैं कि क्या होता है। इसके बाद चौथे पॉइंट में है आपका निष्पक्षता, इक्विटी की बात की गई है कि बच्चे के अंदर निष्पक्षता भी होनी चाहिए, इसका भी विकास करना है। इसके बाद 5वें पॉइंट में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक टेम्पर। अब देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या क्या होता है। खुला मस्तिष्क, ओपन माइंडेडनेस, अधिगम सीखने की उत्सुकता, क्यूरियसिटी टू लर्न मोर, अधिक सीखने की उत्सुकता है। इसके बाद समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, यह है आपका समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स। इसके बाद है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का विकास करना, यानी बच्चा प्रश्न भी करे और आपने जो उत्तर दिया उसकी जांच पड़ताल भी करे, उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है। इसके बाद रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने पहले से ही बताया था कि जहाँ पे क्रिएटिव शब्द दिया हो उसको आपको सही करना है। रचनावादी उपागम का अनुसरण करना, यानी बच्चा जो है रचनावादी उपागम का अनुसरण करता हो, यानी उसमें क्रिएटिविटी का भी विकास हो। इसके बाद 6वें पॉइंट में दिया है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तो बच्चे के अंदर ईमानदारी हो, अखंडता हो और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति भी हो। इसके बाद दिया है 7वें में विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना, यानी डेली के अनुभव से संबंधित करना, ये भी होगा। इसके बाद दिया 8वें नंबर पे मूल्यों को आत्मसात करना। 9वें नंबर पे दिया है सातवें पॉइंट में है विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना। इसके बाद 8वें पॉइंट में है आपका यहाँ पे मूल्यों को आत्मसात करना। 9वें पॉइंट में है विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। इसके बाद 10वां पॉइंट है सृजनात्मकता का पोषण। ये सब आपका विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें हमको करना है। तो इसलिए जहाँ पे ये सब शब्द लिखा रहे तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे वाक्य जहाँ पे आपको मिल जाएं। और इस पे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इस पर भी अभी हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि 20-21 प्रश्नों का कलेक्शंस है। हम लोग देखते हैं कि हर साल CBSE कैसे कैसे प्रश्न को बनाता है। अब 11वें पॉइंट में दिया है प्यारे बच्चों प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल कौशल का विकास करना। प्रक्रमण कौशल अर्जित करना, यानी प्रोसेस स्किल की बात कर रहे हैं इसमें। इसके बाद दिया है 13वें नंबर पे वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। देखिए प्यारे बच्चों, नोट एक मैंने इसमें लिखा है तकनीकी कौशल अर्जित करना यह विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो जहाँ पे भी तकनीकी कौशल की बात की जाए
तो आप इसको कट कर लेंगे। मैं जब ट्रिक टेक्निक बता रहा था तो मैंने भी कहा था कि तकनीकी कौशल इसको हमको काट करके चलना है, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करना होता है, तकनीकी कौशल हमको काट करके चलना है। इसलिए मैंने नोट में लिख दिया है कि तकनीकी कौशल अर्जित करना उद्देश्य नहीं है। इसके बाद तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। तो तार्किक जहाँ पे बात की जाए कि बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन को बढ़ाने का विकास किया जाता है तो विज्ञान शिक्षा में तो सही बात है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे में स्टोरेज कम है मोबाइल में, इसलिए मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा कम समझा रहा हूँ। इसमें समझने लायक बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं। हम लोग प्रश्नों को देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका एक कंटेंट हो गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का क्या उद्देश्य है। एक कंटेंट आपका हो गया। इसके बाद इसका नेचर कैसा होना चाहिए, यानी नेचर ऑफ साइंस, विज्ञान की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी है। अगर जहाँ पे ऑप्शन में दे दे कि विज्ञान अस्थायी है, साइंस इज, अगर अस्थायी की बात करें तो आप उसको काट के चलिएगा। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। अगर ऐसा शब्द है तो विज्ञान की प्रकृति है कि विज्ञान हमेशा अस्थायी है। इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट में देखते हैं। ये है हमारा दूसरा पॉइंट, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तो ये भी करेक्ट बात है। ये भी जो है साइंस का नेचर है कि साइंस हमेशा जो है संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, ये सही बात है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में है विज्ञान सीखने के अंतः विषयक क्षेत्र है। ये भी बात प्यारे बच्चों सही है। इसके बाद चौथे पॉइंट में है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ये भी बात आपका सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। देखिए इसमें मैंने एक नोट लिखा है, तो इस नोट को हम लोग समझ लेते हैं। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। यह जो है साइंस का नेचर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर ऐसा जहाँ पे वाक्य मिल जाए आपको कि साइंस जो है इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स है, साइंस एक सेट ऑफ फैक्ट्स के इक्विवेलेंट है, तो वो चीज़ आपको काट करके चलना है, वो चीज़ गलत है। इसके बाद अगर विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ऐसी बात की जाए कि साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, तो प्रकृति स्थिर नहीं प्यारे बच्चों, प्रकृति विज्ञान की अस्थिर है। तो ऐसी अगर बात करें तो इसको भी हम काट के चलेंगे। या स्थायी मानस प्रवृत्ति, ऐसा नेचर है कि स्टैटिक माइंड सेट है, तो ये भी आपका गलत है। तो देखिए नोट मैंने लिख दिया कि आपको काट पीट करके कौन कौन सी चीज़ें चलनी हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। एनसीएफ 2005 साइंस। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार आपकी अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये बात इसमें की गई है। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी विज्ञान शिक्षा हो जो बच्चे के प्रतिनिष्ठ हो, यानी ट्रू टू द चाइल्ड, बच्चे के प्रतिनिष्ठ हो, ट्रू टू द चाइल्ड। सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द लर्नर्स, जो सीख रहा है उसके प्रति सच्ची होनी चाहिए। इसके बाद तीसरे पॉइंट में है सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर। ये भी बात प्यारे बच्चों सही है। एनसीएफ 2005 क्या क्या कहता है, इसमें सब पॉइंट वाइज है। इसके बाद चौथे नंबर पे है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द साइंस, साइंस के प्रति सच्ची होनी चाहिए, जीवन के प्रति भी सच्ची होनी चाहिए। जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है बालक के कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करें। जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है कि बालक को विज्ञान जो है कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद इसमें भी मैंने एक नोट लिखा है,
शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द टीचर। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक के प्रति जो है सच्ची होनी चाहिए, ट्रू टू द नेचर। अगर ऐसा कहीं पे आता है तो उसको हम काट के चलेंगे। तो देखिए जितना मैंने नोट्स लिखा है उसको आप ध्यान में रखिएगा। और वीडियो अब हम लोग प्रश्न देखेंगे इसका। हो सकता है अभी मेरा स्टोरेज यहाँ से डाउन हो जाए, तो इसलिए इस वीडियोस को मैं यहीं से पॉज करता हूँ। इसको सेंड करने के बाद आप लोगों के लिए तुरंत एक वीडियोस मैं इसके प्रश्नों का कलेक्शंस का बना के भेज रहा हूँ। तो इसको आप लोग देख करके इसको समझिएगा। स्टोरेज कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। आप लोग फिर भी थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिल जाएंगे। तो जो ट्रिक टेक्निक बताया था वहाँ से आपका 10 प्रश्न में 5-6 सही हो जाएगा यहाँ से। तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न सही करने के लिए अभी एक मुझको साइंस पेडागोजी के लिए वीडियोस और भी बनानी होगी। तो इसको देखिए, अच्छे से समझिए प्यारे बच्चों। इसके बाद हम अगली वीडियोस बना करके प्रश्नों का कलेक्शंस, इसका कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से हम लोगों ने जो पढ़ा क्या वाकई में कारगर है कि नहीं है, हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।